Hello everyone, how are you all? Hello, sir. I am fine. What about you? Fine. I'm also fine. All the students have to rotate their phone in horizontal view. मुस्कान प्रजापति, आप भी अपना फोन horizontal view में आप rotate कर लीजिए. बेटा, in our last class we were discussing about the circle and lines and line segments and related exercise was given as a homework. Yes, sir. 3.4 तक किसी को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकता है. कोई भी बच्चा वो सबसे पहले अपना हैंड करे, तब मैं उसका नाम बोलूंगा, वो अपना क्वेश्चन नंबर बताएगा कि 3.1 का ये क्वेश्चन, 3.2 का ये क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स. सो लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चन whatever you are having in exercise 3.4. Thereafter we would be discussing. Thereafter we can start the chapter number next exercise. Yes, sir. 3.4 तक किसी को कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो वो हैंड रेज करे. ये ना हो कि मेरे विजिट करने पे, अचानक विजिट करने पे आप किसकी तरफ से आए कि मुझे सर ये नहीं आता, होमवर्क नहीं कंप्लीट है या कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया है और मैंने पूछा करने के लिए तो आपने बोला कि सर नहीं आता है. नहीं आता है तो मैं अभी पूछ रहा हूँ. अगर अभी आपको पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो घर पे आके पीटूंगा अगर घर पे आने पे आप ऐसा बोलते हैं. नहीं आता है तो पूछिए, आप हैंड रेज करिए. कितने लोगों को क्वेश्चन 3.4 तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अतुल यादव ने हैंड रेज किया. अतुल यादव को हैंड रेज करना है, फिर मैं उसके बाद पूछूंगा, उसके बाद आपको बोलना है. अभी केवल यू हैव टू रेज योर हैंड ओनली. बरखा, अतुल यादव, शिखर वर्मा, 3 persons have raised. Abhinay Pandey is also there. Muskan Prajapati is also there. Anybody else? ठीक है. सबसे पहले बरखा, बेटा आप बताइए कौन सा क्वेश्चन, कौन से एक्सरसाइज का? बरखा. बाकी बच्चे अपना माइक बंद करिए. बाकी सारे बच्चे अपने माइक बंद करें. जिनका नाम मैं बोलूंगा वो पहले अपना माइक ऑन करेंगे. बरखा बताइए कुछ एक्सरसाइज. Exercise 3.4. 3.4 का which question? Which question of 3.4? बरखा, 3.4 का कौन सा क्वेश्चन बेटा? जल्दी जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है. Sir, sixth question. क्वेश्चन नंबर 6. Yes, sir. केवल एक क्वेश्चन या 6, 7 दोनों? Sir, 6, 7 दोनों. 6 and 7. 6 and 7 कोई भी नहीं बताएगा. 6 and 7 इस क्वेश्चन के अलावा अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज करे. शिखर वर्मा आप बताइए. बरखा अपना माइक बंद करिए आप. शिखर वर्मा आपने हैंड रेज किया था, माइक ऑन करिए. आवाज नहीं आ रही है शिखर वर्मा. ओके. मुस्कान शिखर आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही बेटा. Sir, 3.3 का सेकंड क्वेश्चन. 3.3 का सेकंड क्वेश्चन. मुस्कान ने बोला है 3.3 का सेकंड क्वेश्चन. इतना ब्लैंक. Sir, 3.4 का सर 6 and 7 क्वेश्चन. 6 and 7 हो चुका है. इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन 3.3 का सेकंड क्वेश्चन. इसके अलावा अभिनय पांडे, यही सारे क्वेश्चन है या कोई दूसरा? ये जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 3.4 का 6 and 7, 3.3 छोड़ के. सर 3.4, 6 and 7 का. ठीक है. तो बताइए, पूछिए. माइक ऑन करके. माइक ऑन करना क्यों भूलते हैं बेटा? Sir, 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन. 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन. 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन. ओके. यशवर्धन, इसके अलावा और भी? यशवर्धन माइक ऑन करिए. सर 3.2 का लास्ट क्वेश्चन.
लास्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्यों यशवर्धन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर है? बेटा 3.2, 3.3, 3.4 या 3.1 में ये सारी क्वेश्चंस तो आज मैं अभी समझा दे रहा हूं दोबारा। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में? किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन? संजना, सिमरन, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए। संजना पूछिए। 3.4 का 6 क्वेश्चन। 3.4 का 6 क्वेश्चन अभी बता दूंगा। इसके अलावा चलिए ठीक है, सबसे पहले 3.4 का 6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, देयर आफ्टर 7, फिर उसके बाद सेकंड 3.3 पे आ जाऊंगा, फिर 3.2। सो एवरीबॉडी हैव टू ओपन द 3.4 फर्स्ट। एवरीबॉडी नीड टू ओपन द, सभी को 3.2 जो नहीं किया है 3.4 तक पढ़ाया जा चुका है, सभी का 3.4 तक कंप्लीट होना चाहिए। तो 3.4 का सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जरा। आस्था, रीड द क्वेश्चन नंबर 6। The distance from the center of circular swimming pool to any point on its boundary is 15 meter. What is the diameter of the pool? बेटा बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक चीज मैं आप सभी को रिमाइंड करूंगा कि लेट से कि कोई आपको यहाँ पे अगर सर्कल बनाया गया, मैंने सर्कल बनाया था, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिया, बहुत ज्यादा इधर नहीं है। लेट से कि ये आपका सेंटर है। मैंने आप सभी को आई टोल्ड यू ऑल दैट इफ इट इज द सेंटर देन दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, ये पॉइंट और इस सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट हो, सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट हो, तो जो सर्कमफ्रेंस पे मान लीजिए ये पॉइंट मैंने लिखा ए, तो इसका जो सेंटर से पे जो पॉइंट है ए से लेके ओ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? Sir, radius. क्या कहलाती है? ये रेडियस है। मैंने कहा सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट हो, मतलब यानी अगर यहाँ पे भी है कोई पॉइंट तो इसके बीच की और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? रेडियस। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट्स को यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ तक बढ़ा दिया गया, तो ओ से लेके यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा? दैट मीन्स दिस इज OA इज अ रेडियस। इवन अगर इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है, देन BO इज ऑल्सो वन ऑफ द रेडियस एंड इवन O and C इज ऑल्सो द रेडियस। यही तो समझाया गया बेटा। इट इज ऑल्सो रेडियस, इट इज ऑल्सो रेडियस। मैंने बताया लेट्स से कि लेट्स अज्यूम अगर OA का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, OA जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BO? O से B का डिस्टेंस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये है सर्कल तो तभी है ना जब एक ही सेंटर से इसका सर्कमफ्रेंस चारों तरफ डिस्टेंस सेम होगा, तभी तो सर्कल होगा। Yes, sir. तो दैट मीन्स कि चाहे इस एरिया की बात करें, चाहे इस वाले रेडियस की बात करें, इस वाले रेडियस की बात करें, चाहे ये रेडियस या कोई दूसरा रेडियस बनाओ, तो रेडियस हमेशा एक सर्किल में जो भी रेडियस है सभी रेडियस सेम लेंथ के होंगे। ये कंफर्म है ना?
Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए अगर ये Yes, sir. सेंटीमीटर है, ये आगे का मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये BO क्या होगा? BO कितना होगा? 5 centimeter. और OC कितना होगा? O से C का लेंथ 5 centimeter. 5 centimeter. O से लेके C भी 5 सेंटीमीटर, B से लेके O, लेकिन B से C तक O होते हुए आया है ना, तो आपका ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना हुआ? 10 centimeter. 10 centimeter. And this line is called a diameter because ये आपका सेंटर होते हुए आया है. Point from any point of the circumference से दूसरे पॉइंट, सर्कमफ्रेंस पे दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, वो अगर वो सेंटर से होते हुए जो लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर. दैट मीन्स कि जो डायमीटर है B से C, वो रेडियस का जस्ट डबल होता है कि नहीं? Yes, sir. रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इट इज 10 सेंटीमीटर. आप ही लोगों ने बताया है कि नहीं? Yes, sir. Let's move on the question what you have asked, जिसमें आप सभी को प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को कुछ में प्रॉब्लम है. The question is the distance from the center of a circular swimming pool to any point on its boundary is 15 meter. कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पाएंगे, इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो तरीका है वो क्या है? उससे पहले आंसर नहीं खोजा जाता. सबसे पहले आपको क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. पहला सेंटेंस पढ़ते हैं. सेंटेंस मतलब पहली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. अगर आप फुल स्टॉप शुरू हो गया तो वहां पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. फुल स्टॉप जहां पे आया तो दैट मीन्स एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. एक सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट होगा फुल स्टॉप लगेगा. अगर कॉमा लगा है, फुल स्टॉप है या एंड से कोई आप दूसरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पहले इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं. सबसे पहले लिखा द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस मतलब क्या होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. इसका मतलब कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट की व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? इसका मतलब, इसका हिंदी मुझे कितने लोग समझा पाएंगे? हैंड रेज करिए. शो मी योर हैंड. हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट की व्हाट डू मीन बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है उनसे पहले मैं पूछूंगा. क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है बरखा के द्वारा. बरखा, द डिस्टेंस, माइक ऑन करिए. बरखा, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है बेटा? दूरी. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मीन्स क्या हुआ? बरखा, अभिनय आप बताइए. अभिनय पांडे. सर डिस्टेंस मतलब कि सर दूरी होता है. क्या होता है? सर डिस्टेंस मतलब दूरी. हाँ, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है. मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसमें का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला डिस्टेंस फ्रॉम, अगर मैं बोलना चाहूँ डिस्टेंस फ्रॉम गौहनिया, गौहनिया से दूरी, दूरी अभी अभी बाद में सेंटेंस में लिखा है. थोड़ा सा सेंटेंस और भी आगे पढ़ते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर स्विमिंग पूल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री. पहले आप छोटे छोटे सेंटेंस का, छोटे छोटे वर्ड का पहले अर्थ निकालिए तो ज्यादा बेटर है. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब अगर ऐसे बोलना हो, द डिस्टेंस फ्रॉम फैजाबाद, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, डिस्टेंस फ्रॉम हमारी, डिस्टेंस फ्रॉम, उसी तरीके से बोला गया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? साक्षी पासवान बताइए. जो सेंटर की दूरी है. सेंटर से, चलिए ठीक है. और कौन बताना चाह रहा है या सभी ने बताइए? आप ही बताना चाह रहे हैं. सर सेंटर से सर दूरी. सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी. सेंटर मतलब सेंटर तो आपका ये है ना,
Yes. कोई भी सेंटर हो सकता है। Yes, sir. किस चीज का सेंटर? ध्यान से आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किस चीज का सेंटर। अभी ये तो बोला नहीं है कि किसी सर्कल के बात कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, किसका सेंटर? सेंटर ऑफ ए सर्कुलर स्विमिंग पूल। किसका सेंटर की? Circular स्विमिंग पूल। आप बताइए, स्विमिंग पूल आपका ऐसे भी हो सकता है। स्विमिंग पूल मतलब एक तरीके से स्विमिंग पूल आपने अभी यहाँ पे तो नहीं देखा होगा, हो सकता है कहीं होटल्स में या कहीं बाहर आप लोगों ने देखा हो, या मूवी या टेलीविजन में देखा होगा। तो कई बार आप हो सकता है वो आपका स्क्वायर शेप में हो सकता है वो ट्रायंगल शेप में हो। खाने के लिए जैसे हमारे यहाँ पे तालाब होता है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, उसी sir. शेप में भी तालाब हो सकता है ना। तालाब जो है वो Yes, sir. हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इकट्ठा होता है, थोड़ा सा गंदा हो जाता है पानी। स्विमिंग पूल में जो गंदा पानी है उसको निकाला जाता है बार बार, उसमें जो साफ पानी आता है तो वो नहाने योग्य होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो स्विमिंग पूल है वो कौन से शेप में है? क्या इंफॉर्मेशन है आपकी क्वेश्चन में? स्क्वायर शेप में है या ट्रायंगुलर Circular. या सर्कुलर शेप में है? किस शेप में है? That is circular shape. सर्कुलर मतलब तो सर्कुलर ऐसे ही तो होगा, सर्कल ऐसे ही तो होगा जब सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम हो, ऐसे ही तो होगा। अब छोटा हो या बड़ा हो कोई बात नहीं। Yes, sir. Yes, sir. सर्कुलर स्विमिंग पूल है, सर्कल के आकार का स्विमिंग पूल है। ठीक इसी तरह इसके जो बीच का जो सेंटर है, क्या बताया गया? जो सर्कुलर है, जो सर्कुलर स्विमिंग पूल है, मान लीजिए सर्कुलर स्विमिंग पूल आपका इसी तरीके से है, सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है? किसका डिस्टेंस? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर स्विमिंग पूल सेंटर मैंने बना लिया। स्विमिंग पूल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री, टू एनी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर स्विमिंग पूल। इस सर्कुलर स्विमिंग पूल का सेंटर यह है। फ्रॉम दिस सेंटर टू कहां तक? अगर बोले डिस्टेंस फ्रॉम अमारी टू वेयर, अमारी टू परशुरामपुर, अमारी टू कुछ भी हो सकता है, फैजाबाद, तो ठीक उसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वेयर, सेंटर टू द बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? आप जो सर्कुलर आपका स्विमिंग पूल है, इसी के सेंटर इसी की बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? कितना दिया हुआ है? 15 meter. It is 15 meter. It is 15 meter. It has been given. तो इसका मतलब क्या करेंगे? पूछा गया the distance from the center of a circular swimming pool to any point on its boundary is 15 meter. जो डिस्टेंस है किसी सर्कुलर स्विमिंग पूल का, जो सेंटर से लेकर के उसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट है, यानी इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस, बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। तो फिर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द पूल? तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द पूल? इस पूल का डायमीटर क्या है बरखा? क्या होगा इसका डायमीटर? जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनमें से कौन कौन बता सकता है? ठीक है, बरखा आपको नहीं समझ में आया, आप ध्यान नहीं दे रही हैं, कहीं और देख रही हैं? 30 मीटर। हाँ बेटा, शांत रहिए, शांत रहिए। बरखा आप बताइए, आपने पूछा है, आप कहीं और देख रहे हैं, सुन ही नहीं रही हैं, आज पढ़ाई ही नहीं कर रही हैं, फिर आप नहीं कर पाएंगी। अभिनय पांडे आप बताइए। सर 30 मीटर है। यस। संजना? सर 30 मीटर। यस, ऑब्वियसली अगर आपका सेंटर किसी स्विमिंग पूल, जो सर्कुलर स्विमिंग पूल है, इस तरीके से सर्कुलर के डिजाइन आकार का है, उसका सेंटर से उसके बाउंड्री के बीच में कोई भी पॉइंट, जिसकी बाउंड्री यहाँ पे या कहीं पे भी कोई पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर 15 मीटर है, उसका डायमीटर कितना होगा? तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है 15 मीटर, इस तरीके से रेडियस ही तो है, तो रेडियस से जस्ट डबल होगा डायमीटर। सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, the same types of the question.
डायामीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल। क्या साइकिल का व्हील किस आकार का होता है, किस शेप का होता है? ट्रायंगुलर, सर्कल, सर्कल। सर्कल। उसका यहाँ पे बीच में आपका जहाँ पे लगे रहते हैं वो इसी तरीके से आपका व्हील भी होता है, ऐसे तो रहते हैं साइकिल। यस सर, साइकिल का व्हील ऐसे ही तो होता है। दिस इज द शेप ऑफ द, दिस इज द पिक्चर ऑफ द व्हील। This is the picture of wheel of a cycle. What is the information is there? What is the information in there? The diameter of the wheel. Question number 7 ध्यान से देखिए। The diameter of the wheel of a bicycle is 120 सेंटीमीटर। यानी इस साइकिल के व्हील का जो डायमीटर है, डायमीटर किसको बोलेंगे? इस बाउंड्री से होते हुए जो यहाँ तक है, जैसे ये आपका चला तो ये आपका ये यहाँ से A B, यानी यहाँ से सेंटर से होते हुए जो आपका डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? What is diameter has been given? 120 meter. डायमीटर दिया है 120 मीटर। तो व्हाट इज द रेडियस? 60 हाउ मेनी 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक इसका रेडियस। तो व्हाट इज द रेडियस? 240 सेंटीमीटर। यस, 60 सेंटीमीटर। 60 centimeter is the radius, and this is the answer for question number 7. The next question what I have been asked, that is the 3.3 ka second question. Now open the question number 2 of exercise 3.3. 3.3 का second question. थ्री का क्वेश्चन, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें करना क्या है, आप लोग पढ़ करके समझ नहीं पा रहे हैं शायद। अनुष्का यादव, अच्छा 3.3 का सेकंड क्वेश्चन किसने पूछा है? शो मी योर हैंड। किस बच्चे ने पूछा है? किस बच्चे ने पूछा है 3.3 का सेकंड? ऐसा नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ किसने पूछा है? मुस्कान प्रजापति, रीड द क्वेश्चन। आपने पूछा A polygon that has 3 sides more than hexagon is called a। ठीक है, अभी अब आप लोग माइक ऑन करें, ध्यान से समझिए बेटा। इसमें क्या है पूछा गया? पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन 3 साइड से मिलकर के, 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलकर के जो आपका फिगर बने, जो शेप बने, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। यही तो बताया गया था। Polygon. क्या दो लाइन से पॉलीगॉन बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू मेक अ पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 Yes, sir. पॉलीगॉन बनाया जा सकता है? No sir। No, sir. आपका एक लाइन सेगमेंट ये है, एक मान लीजिए ये है, ये कौन सा, कोई क्लोज फिगर तो नहीं? No, sir. पॉलीगॉन तो एक तरीके से आपके क्लोज फिगर होने चाहिए ना, दैट इज तभी तो पॉलीगॉन कहलाएगा। Yes, sir. फॉर क्लोज फिगर, Yes, sir. three मतलब फॉर द क्लोज फिगर एटलीस्ट यू नीड 3 लाइन सेगमेंट। तो 3 लाइन सेगमेंट से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। Yes. ध्यान से सभी लोग सुन लीजिए, सभी अपना माइक बंद करें और ध्यान से सुनिए जो जितना मैं समझा रहा हूँ। अब
जब पूछूंगा तब बताइएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 लाइन सेगमेंट से आपका 1, 2 एंड 3 लाइन सेगमेंट से अभी ये फिगर बना है, देन दिस पॉलीगॉन इज कॉल्ड द ट्रायंगल। ये पॉलीगॉन ही है। 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 लाइन सेगमेंट से ज्यादा जो भी फिगर बने, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे आपका ऐसे बन जाए, चाहे आपका ये ऐसे भी ऐसे बन जाए, चाहे आपका लाइन सेगमेंट से 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट का यूज हो प्लस आपका क्लोज फिगर हो तो वो पॉलीगॉन कहलाएगा। तो जो 3 लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगॉन बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। पॉलीगॉन 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 तो सब है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन किसे बोलते हैं? 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने हैं कोई भी फिगर, तो वो पॉलीगॉन है। कोई मुझे बताए ये क्या है, पॉलीगॉन है या नहीं? यस सर ये पॉलीगॉन है या नहीं? यस सर ये पॉलीगॉन है? Yes, sir. यस सर ये पॉलीगॉन है या नहीं? No, sir. ये क्लोज फिगर नहीं है, क्लोज फिगर नहीं है। क्या ये पॉलीगॉन है? No, sir. क्लोज फिगर है, नॉट द लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब ये है 3 साइड से, चाहे 3 साइड से आप जो पॉलीगॉन बनता है, इस पॉलीगॉन के भी अलग अलग नाम हैं, ऐसा नहीं है। अब ये भी आपका पॉलीगॉन है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलीगॉन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलीगॉन। ये भी पॉलीगॉन है, इट इज ऑल्सो पॉलीगॉन। यानी लाइन सेगमेंट से 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट बनके कोई भी क्लोज फिगर बनेगा तो सबसे सब पॉलीगॉन कहलाएंगे ना? Yes, sir. अब इन सारे पॉलीगॉन के भी अलग अलग नाम होते हैं। अगर 3 साइड से मिलकर के कोई पॉलीगॉन बना है तो ये क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। Triangle. अगर 4 साइड से मिलकर अगर 4 साइड से कोई पॉलीगॉन बनके रेडी होता है जिसमें सिर्फ 4 साइड हो, ना 4 से कम ना ज्यादा, तो वो तरीके से वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ये है या नहीं, ये बताइए। इज इट क्वाड्री? क्या ये भी क्वाड्रिलेटरल है? क्या ये भी नो सर व्हाट अबाउट दिस? यस सर 1, 2, 3 and 4, only 4 line segment is there, so that means कि 4 line segment है तो ये क्वाड्रिलेटरल है ना? यस सर क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब बात आती है कि ये आपका ट्रायंगल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्या है? इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अगर 6 साइड्स हो तो उसको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो हेक्सागन। यहाँ पे कोई भी फिगर बनाया ऐसे लीजिए, मैंने 1, 2, 3, 4 and 5, only 5 sides are there, 5 line segment is there। तो ये कौन सा फिगर कहलाएगा? ये किस तरह का पॉलीगॉन कहलाएगा? पेंटागन आपके बुक में पेज नंबर 45 है। यू ऑल कैन सी ऑल द थिंग्स, ओके? यस सर इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, 3.3 में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, अब उसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अ पॉलीगॉन दैट हैज
एक ऐसा पॉलीगॉन दैट है जो जिसके पास है क्या है 3 साइड मोर देन अ हेक्सागोन, 3 साइड मोर देन अ हेक्सागोन। अगर मैं बोलूं 3 मोर देन 10, 3 मोर देन 10 क्या होगा? व्हाट इज योर आंसर? हु कैन टेल? 3 मोर देन 10 क्या होगा? क्या होगा? 13 मुस्कान प्रजापति आप ही बताइए। 13 मुस्कान प्रजापति 5 मोर देन 10। मुस्कान इज नॉट कनेक्टेड वेल। संजना बताइए। 5 मोर देन 5 2 मोर देन 10 2 मोर देन 10 क्या होगा अभिनय? अच्छा उत्कर्ष बताइए, आप ही बताइए 2 मोर देन 10। 12 अगर यही बात मैं बोलूं 2 मोर देन 10 साइड, 2 मोर देन 5 साइड मान लीजिए मैंने बोला। अगर मैंने बोला 2 बनाना तो क्या बोलेंगे? 7 बनाना। अगर मैंने बोला 2 मोर देन तो क्या बोलेंगे? 7 बुक्स। इसी तरीके से 2 मोर देन 5 साइड क्या कहलाएगा? 7 साइड। 5 साइड के बजाय अगर मैं ऐसा बोल दूं 2 मोर देन ट्रायंगल दैट हैज 3 साइड्स मोर देन। आपके क्वेश्चन में क्या किया है? पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन दैट हैज 3 साइड्स मोर देन, 3 साइड ज्यादा है किससे? हेक्सागोन से। तो हेक्सागोन में हाउ मेनी साइड्स आर इन हेक्सागोन? 3 मोर देन 3 साइड्स मोर देन अ हेक्सागोन। कितना साइड वाला हो जाएगा आपका पॉलीगॉन? 9 पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? वही तो बोला गया है नोनागॉन। मुस्कान प्रजापति क्या क्वेश्चन नंबर बी एंड सी भी इसी तरीके से कर ले जाएंगे बेटा? उत्कर्ष पांडे आपके यहाँ से आवाज आ रही बेटा, आपके यहाँ घर पे लोगों को शांत कराइए, लोगों को बोलिए पढ़ाई के समय शांत रहें। क्वेश्चन नंबर बी एंड सी कर ले जाएंगे या नहीं? मुस्कान प्रजापति अभी शायद लाइन पे नहीं है, इनको जब समझाना हुआ तो डिस्कनेक्ट हो गई। हो सकता है नेटवर्क बोलना शुरू करती है बच्चे तो थोड़ा सा बैंडविड्थ ज्यादा लगता है, तो ऐसे में दिक्कत हुआ, फिर कनेक्ट हो रही है। चलिए ठीक है, तो 3.3 का बी एंड सी भी क्वेश्चन इसी तरीके से कर ले जाएंगे। Yes, sir. 3.1 का पूछा गया है, 3.4 का 4 एंड ये बेटा 3.1 का 4 एंड 5 पूछा गया था ना? 3.1 का 3.1 का 4 एंड 5 कहाँ पे है? अरे 3.2 का होगा, नहीं 3.2 का 4 एंड 5 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3.2 का। ड्रॉ अ लाइन एल एम। आपको क्या करना है? यू ऑल नीड टू ड्रॉ अ लाइन एल एम। पहले आपको ड्रॉ करनी है एल एम। कितने साइज का, कितने सेंटीमीटर का दिया हुआ है? नहीं, लाइन का कोई लेंथ नहीं दिया है। अगर लाइन की लेंथ होती तो दैट विल बी द लाइन सेगमेंट, वो लाइन नहीं रह जाता। लाइन आपका फिक्स, लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती है। जब फिक्स नहीं होती है तब आपको एक ऐसे बड़ा सा लाइन बना देना है जहां तक आपका पेजेस हो, और लास्ट में जब पेज खत्म हो जाए तो आप एरो बना सकते हैं, एरो बना दीजिए। यानी ये लाइन है, ये पेज अगर और चौड़ा होता तो और लंबा जाता, जितना चौड़ा होता उतना जाता। तो दिस इज अ लाइन। Yes, sir. मैंने लाइन बना लिया एंड देयर आफ्टर क्या बोला जा रहा है? ड्रॉ अ लाइन एल एम। मैंने एक एल एम ये लाइन बना लिया, एल एम। देयर आफ्टर कट लाइन सेगमेंट ए बी। आपको एक लाइन सेगमेंट कट करना है, कितने सेंटीमीटर का? 4.2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को क्या बोल सकते हैं? 4.2 सेंटीमीटर। तो एक आपको लाइन सेगमेंट कट करना है 4.2 सेंटीमीटर का ए बी के नाम से, यानी एक पॉइंट ए रहेगा, एक पॉइंट बी रहेगा। मान लीजिए आपने इसको ए बना दिया,
तो बी जो पॉइंट है वो 4.2 सेंटीमीटर की बात होगा, तभी तो यहाँ से वहां तक 4.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट माना जाएगा। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4.2 सेंटीमीटर, देखिए 4.2 सेंटीमीटर तो छोटा सा आएगा, आपकी कॉपी में ज्यादा दिखेगा। मान लीजिए आपने 4.2 सेंटीमीटर से तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको पॉइंट यहाँ पे बनाइए, इसको बना दीजिए बी। अब आपका ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो 4.2 सेंटीमीटर है। ए से बी, ए बी आपका ये लाइन सेगमेंट है 4.2 सेंटीमीटर का, तो ये बन जाएगा कि नहीं? ऐसे आपको ड्रॉ करना है, कट करना है, Yes, sir. नहीं देना है, यू नीड टू ड्रॉ। आप चाहे तो इसके नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके नीचे आप दूसरा ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो, ऐसे ए एंड बी, दिस इज ऑल्सो 4.2 सेंटीमीटर। ओके, देयर आफ्टर वन मोर। Yes, sir. आपको सिर्फ 4.2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट नहीं आपको बनाना था, आपको 8.6 सेंटीमीटर का एसी एक लाइन सेगमेंट बनाना था। एसी यानी ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 8.6। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरा एक क्रिएट कर दें, एक लाइन पे एक सेम नाम के पॉइंट्स तो नहीं हो सकते ना। तो ए आपका यही है, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आप देखिए 8.6, जहां पे भी आए पे 0 पे रखिए, फिर जहां पे भी 8.6 आए वहां पे आप पॉइंट मार्क कर दीजिए, इसको लिख दीजिए सी, और फिर आप देखेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 8.6 आना चाहिए। तो दैट मींस कि एसी विल बी 8.6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? कर ले जाएंगे ऐसे। Yes, sir. Yes, sir. अब आप मान लीजिए इसका 8 पॉइंट यहाँ से आपने क्रिएट किया 8.6 सेंटीमीटर, ये क्या बनाया है आपने? एसी। आपने इसको भी ड्रॉ कर दिया। अब सारा आपने ड्रॉ तो कर दिया, अब करना क्या है? क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बीसी। बी से लेकर सी तक का जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8.6 है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? इतने डिस्टेंस को यानी ए बी को माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा कि नहीं? Let B point C. Yes, sir. Let B point 3. सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया, इज बीसी इज इक्वल टू एसी माइनस